डिजाइनिंग से स्टार्ट कर लेंगे। तो मैं डिजाइन करना चाहता हूँ कोई एप्लीकेशन, तो उसके लिए ना पहले कुछ चीजें मुझे पता होने चाहिए डिजाइन से रिलेटेड। टूर हमने कर लिया। अब जरा देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट एन एमुलेटर। एमुलेटर कैसे बनाते हैं जरा वो सीखते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। ये जितनी फाइल्स है ना मेरे पास, इन सभी को मैं क्लोज टैब्स कर रहा हूँ। जितनी आप ओपन करते जाएंगे वो टैब्स यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। मैं इसको भी मिनिमाइज कर सकता हूँ, ये मुझे प्रोजेक्ट यहाँ से मिलेगा। सही हो गया। लेट्स सी के मैं ना यहाँ से जाता हूँ, तो मेरे पास डिवाइस मैनेजर यहाँ पे मिलेगा। और कहाँ पे मिलेगा? आप टूल्स में चले जाओ, ये टूल्स है। यहाँ पे भी डिवाइस मैनेजर मिलेगा, हमने पहले देखा था इसे। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, अभी मैंने 2 एमुलेटर पहले से बना के टेस्ट किए थे। ठीक है, तो इनको ही चला के भी देख सकते हो। लेट्स सी हम एक और बना के देखते हैं। तो मैं प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, नई डिवाइस बना रहा हूँ, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। तो वर्चुअल डिवाइस वो होगी जो यहाँ पे मोबाइल शो होगा, और उस मोबाइल के ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट को रन करोगे। फिलहाल मैं इसको यूं करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं फॉर फोन, टैबलेट्स, उसी तरह वेयर ओएस, डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप मतलब बड़ी स्क्रीन के लिए होगा, है ये एंड्रॉयड ही। सही है। और टीवी स्क्रीन हैं उनके लिए। तो लेट्स सी कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, फोन को कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से ना मैं कोई भी फोन सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ एक ऑप्शन आ रही है प्ले स्टोर की। तो अगर आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना चाहते हो ना, तो इमुलेटर हमेशा वो बनाना चाहिए जिसपे ये प्ले का बटन आ रहा हो। कुछ ऐसे होंगे जिसमें प्ले का बटन नहीं आ रहा होगा, जैसे ये देखें इसमें प्ले का बटन नहीं आ रहा। उनके ऊपर आप डिप्लॉय मत करें, वरना प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, जब आप डिप्लॉय करोगे ना वहां पे व्यू अच्छा नहीं आएगा। सही है। तो मैंने फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करना है, इसको मैंने 4 वाला बनाया हुआ है। इस वाले को टेस्ट कर लेते हैं, बल्कि लेटेस्ट वाले को करते हैं। यहाँ से ना हमको लेटेस्ट ले लेते हैं। ये पिक्सल 9 है, इस वाले को टेस्ट करते हैं। इसकी रेजोल्यूशन उसने बताई हुई है कि ये इतनी बड़ी डिवाइस है कि 6.24 उसकी स्क्रीन है। सही है। मैं इसको क्लोन भी कर सकता हूँ। क्लोन करके मैं अपनी डिवाइस बना सकता हूँ कि भाई मैं ना आप अपनी डिवाइसेस में कुछ चेंजेस करूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसके इंचेस को चेंज कर सकता हूँ। मुझे 6.5 इंचेस की चाहिए। सही है। 7.0 की इंचेस की चाहिए। मुझे इसकी रेजोल्यूशन बढ़ानी है, कम करनी है, ये कर सकता हूँ। मुझे ये वैसे दोनों के लिए चलेगी। मैं इसी डिवाइस को वेरिएबल के लिए बनाना चाह रहा हूँ, या फिर मैं इसे एंड्रॉयड टीवी के लिए बनाना चाह रहा हूँ। ये भी मेरे पास ऑप्शंस हैं। फिलहाल हम इन दोनों के लिए ही डेवलपमेंट कर रहे हैं, फोन और टैबलेट के लिए। मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको नाम दे देता हूँ माई फोन। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेट्स सी कि मैं इसके अंदर रैम दे सकता हूँ। अभी ये कह रहा है मैं 2 GB जब चलेगी ना तो 2 GB लेगा। मैं ऐसे कर देता हूँ 1025, बल्कि 56 ले देते हैं। ठीक है, 1056 MB तक आप स्पेस लो, इससे ज्यादा स्पेस मैंने तुम्हें नहीं दे रही। ठीक है। फिर आप इसको स्पोर्ट दे सकते हो कि इसमें ना जो है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों की ऑप्शन देना चाह रहे हो कि नहीं देना चाह रहे। जो अनटिक कर दोगे ना तो फिर ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप रहेगी, पोर्ट्रेट नहीं रहेगी। अगर मैं इसको पोर्ट्रेट कर दूं और ये ना करूं, फिर ये पोर्ट्रेट ही सिर्फ रहेगी। तो अभी इस फिलहाल टेस्टिंग के लिए हमें दोनों चाहिए होते हैं। दोनों को करके फिर यहाँ पे ना, अभी मुझे ना यहाँ पे वो शो कर रहा है कि आप ना फिनिश का बटन प्रेस कर दो। लेकिन आप जब बनाओगे ना आपको ये बटन शो नहीं करेगा। आपको ना यहाँ पे ना एक एरर आ रहा होगा। वो एरर पता क्या है? वो है HZAM का एरर। वो है HXAM। वो कहेगा इसको इंस्टॉल करो। ये भी हमने देखा था ना। इसे कहते हैं हार्डवेयर एक्सलेटर एग्जीक्यूटेबल मशीन। तो ये जो मशीन है ना, ये आईटेल की है। ये आईटेल का असल में हार्डवेयर का ड्राइवर है। तो आपने इसको इंस्टॉल जरूर करना है। यहाँ पे ना ऑप्शन आ रही होती है, अब क्योंकि मैंने तो इंस्टॉल कर लिया हुआ है ना। लेकिन जब मैंने किया था मैंने उसकी भी वीडियो बनाई हुई है। सही है, वो आपको शो हो जाएगा। जैसे फिनिश करने से पहले ना आपने क्या करना है, उसके डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना। डाउनलोड पे क्लिक करोगे, अगर वो शो ना हो रहा हो इसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेना। जैसे बड़ी करोगे ना, ऊपर नीचे करोगे, आपको वो डाउनलोड का बटन शो हो जाएगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और वो
HZAM जो है ना, ये इंस्टॉल इंटेल का ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा, ये टूल इंस्टॉल हो जाएगा। फिर फर्दर आप ये क्लोन इसका क्रिएट कर सकते हो। जैसे अभी मैं इसे फिनिश कर दूं तो इसका क्लोन बन जाएगा। जैसे मैं फिनिश करूंगा तो ये मेरे पास क्लोन इसका बन जाएगा। ये अभी मेरे पास आ गया कि आपका फोन जो है वो प्ले स्टोर में नहीं है 7.0, क्योंकि आपने कस्टमाइज कर लिया है। ये प्ले स्टोर पे नहीं आ रहा। सही है। अगर आप इसी को आगे लेके जाना चाह रहे हो तो नेक्स्ट कर दो, या फिर एडिट करना चाह रहे हो तो एडिट कर लो। तो फिलहाल इसकी जो डिवाइस है मैं इसको ऐसे ही लेके जाके नेक्स्ट कर देता हूँ। ये भी बनाना सिखा देता हूँ और कुछ आपको डिफरेंट भी सिखा दूंगा। वो कहता है कि यहाँ पे ना आपने कुछ इंस्टॉल करना है। तो वो कहता है कि आप अभी ना आपका कंपेटिबल नहीं है इमेज, तो सिस्टम इमेज रिक्वायर्ड है, तो आप इनमें से किसी को इंस्टॉल कर लो। एपीआई के अगर इनको इसी डिवाइस पे अगर आपने एपीआई लेवल पे रन करना है ना, तो कोई एक आप इंस्टॉल करना जरूरी होगा। सही है। फिलहाल मैं यूं करता हूँ, मैं डाउनलोड में नहीं जाऊंगा। तो मैं यहाँ से यूं करता हूँ कि ये जो डिवाइसेस बनी हुई है ना पहले से, इनमें से किसी को चूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से आता हूँ, कैंसिल करके ना दोबारा जाता हूँ, प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, और 9 वाला जो था ना उसी में कस्टमाइज करने के बजाय उसी को चूज कर लेता हूँ। जैसे ये 9 था, इसको चूज किया और नेक्स्ट कर देता हूँ क्लोन बनाने के बजाय। तो मेरे पास ना पहले से असल असल मैं यूं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना जब मैं डाउनलोड करने लगूंगा ना तो वो काफी टाइम ले लेता है। कम से कम 15-20 मिनट लेगा डाउनलोड करने में, इन सबको डाउनलोड करने में ना। तो इसलिए मैं जरा टाइम बचाने के लिए कोई भी डिवाइस सेलेक्ट कर ली। तो फॉर एग्जांपल मैं नॉगिट पे ही डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो मुझे नॉगिट चाहिए। लेटेस्ट वर्जन पे भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। तो मैं फिलहाल नॉगिट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ना, यहाँ अभी मेरे पास ना देखें, जब मैं सिलेक्ट नहीं किया था ना तो मेरे पास कुछ ऑप्शन शो हो रहे थे। X86 में जाएंगे ना, तो यहाँ पे वो शो कर रहा था कि अ, अभी जो है आपने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया X86 इमेजेस के हिसाब से, लेकिन रिकमेंडेड में जो है वहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ। तो जस्ट मैं इसको ना नेक्स्ट कर दूंगा, क्लिक। नेक्स्ट करने के बाद इसका अगर नाम चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। फिलहाल मैं यही नाम रखकर फिनिश कर दूंगा। बाकी सेटिंग सेम टू सेम वैसी हैं जैसे एमुलेटर बनाने के लिए चाहिए होती हैं। अभी हमने जैसे क्लोन बनाया था ना, जो जो सेटिंग की थी वो सारी सेटिंग है कि पिक्सल चेंज कर लो, रेजोल्यूशन चेंज कर लो, आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन चेंज कर लो। कुछ यही ऑप्शन यहाँ पे आ रही होती है। रैम की जो मेमोरी है वो चेंज कर लो, ये वही चीजें शो हो रही होती हैं। तो इसे कहते हैं एवीडी। ये कम से कम जब आप क्रिएट करेंगे ना तो पहली बार आपने हर बार क्रिएट नहीं करनी। ये अगर मैंने पहले से क्रिएट की है ना तो वो बनी हुई आप मुझे नजर आ रही होती हैं जब तक मैं इसे डिलीट नहीं करता। ये कम से कम 3-4 मिनट लेती है क्रिएट होने में ना। तो अगर आपकी रैम अच्छी है तो फिर ये जल्दी भी कर लेगी। ठीक है। तो अभी मेरे सिस्टम के हिसाब से ये 3-4 मिनट लेती है।